ठीक है, तो यहाँ तक अपनी सारी बातें हो गई वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स इसके साथ अपन खत्म करते हैं। आज जो अपने पास ये वाला सेशन है, इसमें अपन कुछ नया शुरू ना करके वेक्टर्स के ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते हैं वेक्टर्स पे ही, तो इस पर थोड़ी और अच्छी कमांड बन पाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम से अपन शुरू करेंगे कैलकुलस, जिसमें बात करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वो भी आपके लिए एक नया मैथमेटिकल टूल ही है, तो आपको कम से कम अभी मेरे को लगता है कि 3-4 दिन या 3-4 क्लासेस आपको थोड़ा सा और ऐसे रखना पड़ेगा, थोड़ा शांति रखनी पड़ेगी कि भाई फिजिक्स शुरू होने में 1 सप्ताह आपको ये वाला और लग जाएगा। ये वाला सप्ताह अपन अभी और मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद अपन नेक्स्ट वीक से फिजिक्स प्रॉपर शुरू करेंगे मोशन के साथ। ठीक है, और ये मैथमेटिकल टूल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये बात, तो प्लीज इन पे फोकस करना अच्छे से। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन थ्रू आउट वेक्टर्स हम लेंगे, जो जो भी हमने पढ़ा वेक्टर्स में सब कुछ उसमें आएगा। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से। आपको एक वेक्टर दे रहा हूँ, उसके 2 कंपोनेंट्स मुझे आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, इधर माइनस एक्स बोल सकते हैं इसको, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज माइनस वाई, ऐसे एक्सिस बना दिया तुमने। यहाँ पे एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5, जो एंगल बना रहा है 53 डिग्रीज या 37 डिग्रीज मान लेते हैं, 37 डिग्रीज। एक वेक्टर ये है। दूसरा वेक्टर मैं बना रहा हूँ वेक्टर बी, जो यहाँ पे है, और वो यहाँ के साथ 37 डिग्रीज एंगल बना रहा है, दिस इज वेक्टर बी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को आई कैप और जे कैप के टर्म में लिख के बताइए। ए को कैसे लिखेंगे और बी को कैसे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, आपको हिंट दे देता हूँ क्या करना है। हमने कंपोनेंट निकालने सीखे थे, 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आते थे, वेक्टर उसके बीच में होता था, मतलब अगर वेक्टर यहाँ है तो कंपोनेंट यहाँ और यहाँ आएंगे, अगर वेक्टर यहाँ है तो कंपोनेंट यहाँ और यहाँ आएंगे। कंपोनेंट कैसे होते थे, जिस एक्सिस के साथ थीटा बनता है उधर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आता है, और जो कंपोनेंट एक्स की तरफ वो आ जाएगा आई कैप के साथ, जो कंपोनेंट जे की तरफ वाई की तरफ वो आ जाएगा जे कैप के साथ। तो ये सारा आपका हिंट है। मुझे आप जल्दी से बताएंगे ए और बी को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। कॉस और साइन की अगर वैल्यू आप भूल गए हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। cos 37 is 4/5, sin 37 is 3/5। ये आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो आप मुझे बताएंगे ए को कैसे लिखें और बी को कैसे लिखें। हाँ जी, क्या आंसर आया ए के लिए? कृपा क्या आंसर लिखोगे ए के लिए? कैसे कंपोनेंट्स बनाएंगे? एक्स की तरफ और वाई की तरफ कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? जल्दी से। आंसर करो भाई, जल्दी आंसर करो। नहीं है समझ में आए तो बोलो कि नहीं आ रहा, नहीं हो रहा।
कृपा, हर्षल। सर 4i cap 4i कैप एंड y की तरफ 6j cap। y की तरफ 6 नहीं आएगा, नहीं 6 नहीं, 3 आना चाहिए, है ना। देखो अपने को लेने हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं भैया, तो कंपोनेंट्स लेने का तरीका है, वेक्टर के आसपास दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे। कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं, तो जहां एंगल थीटा बना हुआ है, ये एंगल यहाँ पे थीटा है, जिसके साथ थीटा बनाता है वो आएगा कॉस थीटा कंपोनेंट, ये आएगा साइन थीटा कंपोनेंट। इतनी सी बात इसमें होती है। किसी भी वेक्टर को आप कंपोनेंट के हिसाब से लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, क्योंकि ये एक्स की तरफ है तो इसके साथ आई कैप लगा देता हूँ, और ए साइन थीटा क्योंकि वो जे की तरफ है तो जे कैप लगा देता हूँ, वाई की तरफ है तो जे कैप लगा देता हूँ। अब थीटा आपके को 37 दे रखा है, ए आपको 5 दे रखा है, वैल्यूज पुट करो, तो ए वेक्टर जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 5 cos 37 आई कैप प्लस 5 sin 37 जे कैप। cos 37 वैल्यू पता है, ये 4/5, तो 5 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 5 इंटू साइन 37 3/5 जे कैप। सो आंसर इज 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। दिस इज योर आंसर फॉर ए। दिस इज वेक्टर ए। ऐसे अगर मुझे वेक्टर बी बताना है, तो बी के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, फिर से दो उसके कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में। क्योंकि ये कंपोनेंट थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो मैं इस कंपोनेंट को बोलूंगा दिस इज बी कॉस थीटा, और दूसरा वाला हो जाएगा बी साइन थीटा। अब ध्यान से देखें तो बी कॉस थीटा टूवर्ड्स माइनस वाई है, माइनस वाई मतलब माइनस जे कैप, और बी साइन थीटा टूवर्ड्स माइनस एक्स है मतलब माइनस आई कैप। तो अगर मैं बी वेक्टर को लिखूंगा तो बी वेक्टर कैन बी रिटन इज, यहाँ पे देखिए, माइनस बी साइन थीटा आई कैप, एक्चुअली बी साइन थीटा और माइनस आई कैप ऐसा लिखा है, बी साइन थीटा माइनस आई कैप इज दर, और बी कॉस थीटा नीचे की तरफ है विच इज माइनस जे कैप, तो माइनस बी कॉस थीटा जे कैप, ये इसका आंसर आएगा। थीटा यहाँ पे 37 डिग्री है तो थीटा 37 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस, और बी का आपको जो वैल्यू दे रखा है 10 इंटू साइन 37 आई कैप माइनस 10 कॉस 37 जे कैप, तो ये आएगा माइनस 10 साइन 37 इज 3/5 आई कैप माइनस 10 4/5 जे कैप, तो ये आएगा आपके पास माइनस 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। सो दिस इज वेक्टर बी, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। अब दो वेक्टर्स आपको मिल गए, इन दो वेक्टर्स के साथ अगर आपको पूछा गया कि बताइए ए प्लस बी कितना है, ए माइनस बी कितना है, ए क्रॉस बी कितना है, ए डॉट बी कितना है, वो सारी बातें हमेशा बता पाओगे। तो जैसे आपको पूछा गया ए और बी मिल गए आराम से, मैं इनको अलग से लिख लेता हूँ फिर से। ए आपको मिल गया यहाँ पे 4i प्लस 3j, ए इज 4i प्लस 3j एंड बी इज माइनस 6i माइनस 8j, ये आपको मिल गए। अब आपसे पूछा गया बताइए a प्लस बी कितना है, तो क्या करते थे a प्लस बी के लिए, क्या करते थे a प्लस बी के लिए, एनीवन? जब i और j ऐसा है तो a प्लस बी कैसे करेंगे, i को i से ऐड करेंगे और j को j से ऐड करेंगे। तो जब i को i से ऐड किया तो 4 माइनस 6 आई कैप, और j को j से किया तो 3 माइनस 8 जे कैप, कहता है यहाँ से माइनस 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप। ये आपके आंसर आ गए, ये आ गया a प्लस बी। ऐसे अगर आपको a माइनस बी पूछा होता तो क्या करते, a माइनस बी है तो i में से i को a में से b घटाइए, इधर j में से j माइनस कीजिए, तो यहाँ करेंगे
4 माइनस -6 आई कैप प्लस 3 माइनस -8 जे कैप, ये हो जाएगा। कितना है यहाँ से 10 आई कैप और इधर से आया 11 जे कैप। दिस इज a माइनस बी। आपको पूछा गया था बताइए 2a कितना है, तो स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने वाला ये हिसाब है। एक स्केलर से एक वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा सीधा मैग्नीट्यूड चेंज कर देंगे। तो 2a हो जाएगा 2 टाइम्स a है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ऐसा हो गया। दिस इज 2a। अगर आपको बोला गया होता कि बताइए 2a प्लस 3b ये कितना है, तो पहले आप 3b निकाल लीजिए। 3b कैसे निकालेंगे, 3b इज 3 टाइम्स b, b वेक्टर क्या है -6i -8j, -6i -8j, तो 3b कितना मिला यहाँ से -18i -24j। इन दोनों को ऐड करना है, इसको और इसको ऐड करना है। ऐड करने का वही तरीका, i को i से ऐड करो, j को j से ऐड करो। 8 - 18 आई कैप प्लस 6 - 24 जे कैप, कितना हो गया -10 आई कैप -18 जे कैप। दिस इज 2a प्लस 3b। यह क्या, अगर आपसे पूछा गया होता बताइए a डॉट b कितना है, a डॉट b बताइए, तो a आपके पास पता है 4i प्लस 3j डॉट b कितना है आपके पास -6i -8j, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे, i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से मल्टीप्लाई करो। तो i को i से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू -6 प्लस j को j से किया तो 3 इंटू -8, कितना है यहाँ से -24 और इधर से आएगा -24, ये आया -48। दिस इज a डॉट b। अगर आपसे पूछते कि बताइए 2a डॉट b कितना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है 2 टाइम्स a डॉट b भी कर सकते हो, और a डॉट b तो आप निकाल चुके हो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स -48 विच इज -96। ऐसा भी किया जा सकता है। और आप इसको अगर ऐसा करते कि 2a को आप b से डॉट प्रोडक्ट करते, देखो 2a आपने यहाँ निकाल रखा है, 2a इज 8i प्लस 6j, मैं इसको करता हूँ अलग से, तो 8i प्लस 6j डॉट b आपके पास है -6i -8j। अगर मैं ऐसा करूंगा तब भी सेम आंसर आना चाहिए ये वाला, ठीक है, करके देख लो। i को i से मल्टीप्लाई किया तो 8 इंटू -6, इधर 6 इंटू -8, j को जैसे करेंगे तो 6 इंटू -8, देखो 8 इंटू -6 6 इंटू -8, फिर से आपके पास आंसर आएगा -48 -48, दिस इज -96। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे हो जाएगा ये। अगर आपसे पूछा गया होता बताइए a क्रॉस b कितना है, तो a आपके पास है यहाँ पे 4i प्लस 3j, और क्रॉस करना है आपको b से, b है -6i -8j। आप चाहो तो इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, आप चाहो तो एक को एक से करो, इसको इससे और इसको इससे करो, प्लस इसको इससे और इसको इससे करो। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका मैट्रिक्स वाला है, अपन दोनों करके देख लेते हैं। तो 4i क्रॉस -6i -8j प्लस 3j क्रॉस -6i -8j, और एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 4, या यही कर लेते हैं अपन इसको, i क्रॉस i होता है 0, हमने पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में सेम होते हैं 0, तो i क्रॉस i हो गया 0। i क्रॉस j इधर साइड में बना लेता हूँ मैं, i j और k ऐसा था। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव आएगा। i क्रॉस j, i को j से किया पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आएगा k, और 4 इंटू -8 -32 k कैप, 4 इंटू -8 -32 i क्रॉस j k।
आगे चलते हैं इधर, तो यहाँ देखो 3 इंटू -6, ये तो हो गया -18, और यहाँ से क्या आएगा j क्रॉस आई, j क्रॉस आई उल्टा चले एंटी क्लॉकवाइज तो आना चाहिए -k, तो आ गया -k। आगे चलें इधर, तो j क्रॉस j 0 होता है, सेम सेम तो 0 होते हैं, ये 0 हो गया, तो योर आंसर इज -32k प्लस 18k, so your answer should be -14k. This is a cross b. अगर आपसे b क्रॉस a पूछा होता तो आप इसको माइनस कर लेते, माइनस ऑफ a क्रॉस b, मतलब माइनस ऑफ -14k विच इज 14k, तो ये b क्रॉस a आ जाता। तो ये सारे तरीके आपके पास हैं जिनको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे काम आता है अपना, एक यूज आता है डॉट प्रोडक्ट का, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से पढ़ लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आपने पढ़ा हुआ है a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, ये आप जानते हैं, a डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। अब आपको दो वेक्टर्स दे दिए, a वेक्टर बोला 3i प्लस 4j, b वेक्टर बोला 6i प्लस 8j। ऐसे आपको दो वेक्टर्स दे दिए यहाँ पे इस तरीके के। आपसे पूछा गया कि बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है, ये आपसे पूछा गया। अब कैसे बताएंगे ये वाला वेक्टर एंगल कितना है, तो यहाँ पे काम आता है डॉट प्रोडक्ट। कैसे काम आता है देखो, कॉस थीटा में को अलग यहाँ से लिखूं मैं, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, a डॉट बी बाई ए बी, ऐसा लिखा जा सकता है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना आता है, a डॉट बी हमने अभी किया, i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से मल्टीप्लाई करो, तो ये टर्म तो सॉल्व हो गई ऊपर वाली। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है, तो a मिल गया, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है, b मिल गया, पुट करो cos थीटा बताओ, एंगल मिल गया, तो यही करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a डॉट बी निकालेंगे, a डॉट बी निकालेंगे तो i को i से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 6, j को j से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 8, यह आया 18 प्लस 32, ये हो जाएगा 50, दिस इज 50, a डॉट बी। अब चाहिए a और b का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से देखते हैं a और b का मैग्नीट्यूड देखते हैं। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड, रूट ओवर i वाले का स्क्वायर और j वाले का स्क्वायर, तो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर इज 5। ऐसे अगर b देखो तो b इज इक्वल टू रूट ओवर 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, दिस इज 10। ये तो पता ही होगा ट्रिपलेट्स हैं ये 36 बनाएगा, ये 64 बनाएगा, 36 प्लस 64 इज 100, रूट ओवर 100 इज 10। तो ये आ गया, फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी बाई ए बी। ए डॉट बी आपने कैलकुलेट किया था 50, ए निकाला 5, ये निकाला 10, आंसर आया 1। cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है, तो मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं। और ये बात तो हम इस क्वेश्चन को देख के समझ पाते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर ये आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सीधा सीधा, दिस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए वेक्टर। करके देख लो, अगर आप इस पूरे में 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो b मिल जाएगा आपको 6, और यहाँ से 4 टाइम्स 4 इंटू 2 8। तो जब b और a दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली पैरेलल तो होने ही थे, a अगर ऐसा बनेगा तो b ऐसा बन जाएगा, डबल बन जाएगा, डायरेक्शन सेम है इन दोनों की। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ रही थी, इसलिए अपन सीधा आंसर देख के भी कह सकते थे कि सीधा आंसर 0 डिग्री आना चाहिए, बाकी सॉल्व तो हम ऐसे कर ही सकते हैं इसको। तो अभी एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताएंगे मुझे जल्दी से। एक वेक्टर दे रखा है a, वेक्टर इज 3i प्लस 2j, वेक्टर b इज i माइनस j। ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास, मुझे बताना है इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स कितना आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले a डॉट b निकालना है आपको,
फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। इनको यूज करके आप कॉस थीटा वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए डॉट बी बाई ए और बी, ये आपको करना है। जल्दी से बताइए कितना कितना आंसर इसमें आना चाहिए। सबसे पहले ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी कितना आएगा, करो जल्दी से। 1 ए डॉट बी इज 1, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 3 इंटू 1, 2 इंटू -1, आई को आई से किया 3 इंटू 1 प्लस जे को जे से करेंगे तो यहाँ 2 है यहाँ -1 है, तो 2 इंटू -1, यह आएगा 3 - 2 आया 1, ठीक बात है, ए डॉट बी 1 आ गया। ए बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, √13 √13, ठीक है बिल्कुल। यहाँ से देखेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट में जाएगा, तो √3² प्लस 2² √9 प्लस 4 √13, बिल्कुल ठीक बात है। बी का बताओ, √2 √2, ये भी ठीक है। यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो हमने बोला ही था कि माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर होकर सब एक ही बात हो जाती है, तो आएगा √2। वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, ए डॉट भी आया 1, यह आया √13, यह आया √2, सो आंसर इज 1/√26, दिस इज योर cos थीटा। और जब थीटा अपने को अलग करना होता है तो अपन इसको लिखते हैं cos इनवर्स 1/√26, इसको क्या बोलते हैं, cos इनवर्स। ये 1/cos नहीं है, दिस इज cos इनवर्स, इसको बोला जाता है cos इनवर्स 1/√26। अगर cos थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x होता है, ये इसका फंडा है, ठीक है। तो कई बार आपको आंसर ऐसे मिल जाते हैं cos इनवर्स की टर्म में, तो ये ध्यान रखना है, कोई खास बात नहीं है। cos थीटा इक्वल टू ये था, जब cos उधर चला गया तो cos इनवर्स हो गया। दिस इज नॉट 1/cos, पहले ही बताता हूँ, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/cos, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/cos x, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जानते हैं कि cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 45 डिग्री इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2, ये इसका मतलब है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं साथ में। तो ठीक है, आपको एंगल निकालना, बात समझ में आ गई। अब इस एंगल से एक बात और समझ में आती है जो हमने वहां पे लिखा था, याद करो हमने क्या लिखा था, कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा उनका होता है 90 डिग्री और थीटा 90 मतलब cos 90 कितना होता है 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अगर ये 0 है तो मतलब ये 0 होना चाहिए। तो आपको ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लें कि इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ए आपको दे रखा है यहाँ पे -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर आपको यहाँ पे दे रखा है -2j कैप प्लस k कैप, अच्छा इसको करते हैं प्लस k कैप, तो फाइंड ए, ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड ए, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, इस कंडीशन गिवन, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। आपको पूछा है कि अगर ऐसी सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये ए अननोन जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, फाइंड ए, ये आपका क्वेश्चन है। तो हमें पता है कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट 0 किया जा सकता है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सिचुएशन कंडीशन जो आपको याद रखनी है। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैन बी मेड 0। बताओ आंसर क्या आना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, इस पूरे में आई का कंपोनेंट नहीं है, जब आई का कंपोनेंट नहीं है तो उसको अपन मान सकते हैं 0i। करके बताओ क्या आंसर आएगा ए का।
डॉट प्रोडक्ट आई को आई से करो, जे को जे से करो, के को के से करो, सब मिला के 0 कर दो। -6 -6 चेक कर लेते हैं जल्दी से एक बार। और भी किसी का आंसर आ रहा है? कोई सॉल्व कर रहे हैं अभी? किसी और का आंसर आ रहा है तो बताओ। 30 सेकंड वेट कर रहा हूँ मैं। अभी किसी और का आंसर आया कोई? चलिए देखते हैं। ए डॉट भी 0 करना है, डॉट करते हैं जल्दी से। आई को आई से, पर यहाँ तो कोई आई है नहीं तो मैं कर देता हूँ 0 आई कैप, ऐसा हो जाएगा ये। तो अब आई को आई से करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसा चलेगा। तो आप ए डॉट बी इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस जे वाला देखें तो 3 और इधर है -2 प्लस के वाला देखें तो ऊपर है -1, इधर है ए, और ए डॉट बी मिला के अपने को करना है 0 क्योंकि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो सॉल्व करते हैं। ये टर्म हो गई 0, ये टर्म हो गई -6 और ये टर्म हो गई -a इक्वल टू 0। खत्म बात, a इक्वल टू -6। ठीक है तेरा आंसर अर्षित, बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन अपने को अब इसमें आने चाहिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम आज का करते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन जो अपना है वो कुछ ऐसा है, कि ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पे आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं। एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में एट एन एंगल 37 डिग्री विद मैग्नीट्यूड 5। एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में एट एन एंगल 53 डिग्री विद मैग्नीट्यूड 10। और एक वेक्टर है आपका इस डायरेक्शन में विद मैग्नीट्यूड लेट्स से 8। ठीक है, आप इसको नाम दे सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आपसे पूछा गया बताइए a प्लस बी प्लस सी कितना होगा। व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ काम आएगा मैं अभी बता देता हूँ, और बहुत काम आने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको काम आएगा जब आप पढ़ोगे फोर्स के बारे में। जब हम मोशन के बाद फोर्स पे जाएंगे तो क्वेश्चन कैसे आएंगे कि एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ये मास यहाँ रखा हुआ है m, उस पर एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है F1, एक बंदा इधर फोर्स लगा रहा है F2, एक नीचे mg लग रहा है इस पे इस तरफ, एक को इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस इस पे लग गए। आपको पूछेंगे नेट फोर्स बताओ। अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे? तो यही है, सारे वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे और फिर नेट फोर्स बताना पड़ेगा। तो जैसे आपने ये मान लिया दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब ये फोर्स तो कोई दिक्कत नहीं है, -x की तरफ है, दिस फोर्स +x की तरफ, दिस फोर्स इज -y। लेकिन ये फोर्स बीच में है तो इसके आपको इधर भी कंपोनेंट और इधर ये 2 कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे और फिर आप नेट फोर्स बताओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है जो आप आगे कई बार कई जगह यूज करने वाले हो, इसलिए ये आपको सीखना इज रियली इंपॉर्टेंट। इस पे आपकी प्रैक्टिस होना इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास 3 फोर्सेस हैं। क्या करेंगे? ये ए वेक्टर या ए फोर्स मान लीजिए आप, इसका एक कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा और एक कंपोनेंट ये वाला लेना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो बी है इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। और सी जो है वो तो ऑलरेडी
एक्स एक्सिस पे है तो उसकी अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं जल्दी से ए के बारे में। अगर मैं ए के कंपोनेंट लेता हूं तो ऐसे दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं, एक इधर मिलेगा और एक इस डायरेक्शन में मिलेगा यहाँ पे। इसको मैं बोलता हूँ ए एक्स, इसको मैं बोलता हूँ ए वाई। ए अलोंग एक्स, ए अलोंग वाई, ऐसे दो कंपोनेंट इसके आएंगे। और क्योंकि ये थीटा यहाँ बना रहा है, दिस इज थीटा, जिधर थीटा वो कॉस थीटा, तो ये इसको लिखूंगा ए कॉस थीटा और इसको लिखूंगा ए साइन थीटा, ऐसे दो हो गए। अब मैं दूसरा बनाता हूँ बी का। बी के लिए अगर बनाऊं तो देखो बी के दो वेक्टर्स, दो कंपोनेंट, एक आएगा इस डायरेक्शन में, एक आएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे दो कंपोनेंट्स बी के आएंगे। जो बी का एक्स के होंगे उसको बी एक्स लिखता हूँ, जो वाई होंगे उसको बी वाई लिखता हूँ। थीटा बना रहा है वो यहाँ पे, फिर से एक्स के साथ थीटा बना रहा है, तो जहां थीटा वो कॉस थीटा, तो दिस इज बी कॉस थीटा एंड दिस इज बी साइन थीटा। और सी के लिए कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पे है, उसको लिखा जा सकता है डायरेक्ट। तो अब अगर मैं ए के लिए लिखूं, सो ए वेक्टर कैन बी रिटन एज A vector can be written as ax I cap, जो x वाला कंपोनेंट है वो i की तरफ है, y वाला कंपोनेंट j की तरफ है, और ax is a cos theta, so a cos theta I cap plus a sin theta j cap। थीटा यहाँ पे 37 डिग्री है और a की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो 5 cos 37 डिग्री I cap plus 5 sin 37 डिग्री j cap। तो हो गया 5 cos 37 is 4/5 I cap plus 5 sin 37 is 3/5 j cap. So final answer is 4 I cap plus 15 j cap. This is vector A. Okay. नेक्स्ट देखते हैं B के बारे में। B की अगर बात करें तो B को लिखेंगे जो x, क्या हुआ, ओह सॉरी, हाँ 3 आएगा, 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है 3। ऐसे अगर x B के लिए देखें तो बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो x वाला कंपोनेंट है ये पॉजिटिव x की तरफ है, बी एक्स इज अलोंग पॉजिटिव x, तो ये तो आएगा प्लस आई कैप। लेकिन जो बी वाई है ना वो नीचे की तरफ है, विच इज माइनस वाई एक्सिस, विच इज माइनस जे कैप। तो अपने को यहाँ ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब मैं यहाँ इसको लिखूंगा तो एक माइनस साइन यहाँ पे लगाऊंगा साथ में, तो जे कैप के साथ आएगा माइनस साइन ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं। x b cos theta, this is b sin theta, and here theta is 53 degrees और b है 10, तो 10 cos 53 degrees I cap minus 10 sin 53 degrees j cap। ये आ गया cos 53 is 3/5, तो 10 into 3/5 I cap minus 10 into 4/5 j cap। तो यहाँ से आएगा आपके पास 6 I cap minus 8 j कैप। ये आपके पास आ गया B, दिस इज वेक्टर B। और तीसरा जो वेक्टर है वो सीधा सीधा बिल्कुल सलीके से यहाँ रखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, पर ये है टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस, तो माइनस एक्स मतलब माइनस आई कैप यहाँ लिखना पड़ेगा, तो C हो जाएगा माइनस 8 आई कैप। सो C वेक्टर इज माइनस 8 आई कैप। अब आपको चाहिए था a प्लस बी प्लस सी, ऐड करो, आंसर बताओ, a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा। तो i को i सेट करते हैं, इधर 4 है, इधर 6 है और इधर माइनस 8 है, तो 4 प्लस 6 माइनस 8 आई कैप, प्लस j को j से ऐड करते हैं तो 3 माइनस 8 और यहाँ तो 0 है, तो 3 माइनस 8 j कैप। ये बनेगा फाइनल आंसर। कितना बन जाएगा, 4 प्लस 6 इज 10 माइनस 8 इज 2 आई कैप, इधर से आएगा माइनस 6 j कैप। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा फॉर a प्लस बी प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसी को अपने को करना कैसे है इस बारे में बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से। सर माइनस आप- 5 माइनस, हाँ माइनस 5 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 5 जे कैप, ठीक है ये हो गया माइनस 5 जे कैप। अब इसको अपन यहीं पे देख सकते हैं, अपने को इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है हमेशा। हम क्या कर सकते हैं, देखो जो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे, तो ax और bx दोनों प्लस x की तरफ है, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखो यहाँ भी अपन ने ऐड ही किया है, ये 4 आया था, ये 6 आया था, दोनों ऐड हुए थे, 4 प्लस 6 10 हुआ था, यही तो हमने यहाँ भी किया। तो आप सीधा भी कर सकते हो यहाँ पे
कि आप इसको सॉल्व करोगे, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, तो 4 + 6 10 हो गया। ये x की तरफ पहले देख रहे हैं अपन, x की तरफ ये है उल्टी डायरेक्शन में, दिस इज -x। ये दोनों ऐड हो गए क्योंकि एक डायरेक्शन में थे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगा 10 - 8 2, और 2i कैप तो आया आपके पास, देखो यहाँ से x एक्सिस पे कितना आया 2i कैप। ऐसे ही अगर y एक्सिस पे देखो तो y एक्सिस पे आपका ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट है, एक ऊपर एक नीचे, अपोजिट वेक्टर्स। तो ये ऊपर ये नीचे, सब्ट्रैक्ट कर दो इनको। ए वाई आपको कितना मिला, देखो यहाँ से 3, और ये कितना मिला 8। आप ऑलरेडी देखो आपने माइनस किया हुआ है, यहाँ 3 था और ये -8 है, आपने ऑलरेडी ये किया हुआ है 3 - 8। तो हम भी तो यही कर रहे हैं कि ये आया था 3, तो इसको मैंने लिख दिया 3, और ये आया था 8, इसको लिख दिया 8। वाई में जब आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे 3 - 8 विच इज -5, और ये था एक्स की बात। तो यही आपको डायग्राम में करना है, आप हर बार इतना लंबा चौड़ा यहाँ लिखेंगे नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे नहीं हर बार। आप क्या करेंगे, डायग्राम में इनकी वैल्यूज रखेंगे साथ साथ। डायग्राम में आप लिखेंगे कि अच्छा ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। नेट देख लो एक्स की तरफ, जो एक जैसे डायरेक्शन में है उन दोनों को ऐड कर दो, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 मिल गया। ऐसे ही वाई की तरफ देखा, ये ऊपर ये नीचे, एक ऐड हो रहा है, एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हो गया। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई गेस अपना अभी टाइम भी अब खत्म हो रहा है, मीटिंग का टाइम भी होने वाला है। तो चलिए फैक्टर्स यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे तब कैलकुलस के बारे में, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खुद का ध्यान रखिए।